जीव की उत्तम कोटि की अवस्था है जागृत अवस्था। इसलिए वेद ने कहा कि उठकर जग जाना, एक बार जग जाना, लेकिन उठकर। उपनिषदों ने और बड़ी बात कही, वेदों ने कुछ और बड़ी बात कही कि जगना नहीं, पहले उठ जाना और फिर जगना। लेकिन जग जाना पर पहले उठना। उत्तिष्ठत, जागृत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अरे उठकर जगना और खुद को पहचानना, जगना और खुद को पहचानना, जगकर स्वयं को पहचानना। एक बार जान लेना अपने आप को, पूरा पूरा जान लेना अपने आप को। क्योंकि बहुत दुर्लभ है मनुष्य होना, इस धरती पर कुछ दुर्लभतम है तो मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। जंतुओं में, जीव में, प्राणी समूह में जो दृश्यमान है, यहां जो कुछ भी दिखाई देता है प्राणियों की समूह में, उनमें बहुत मूल्यवान कोई है तो मनुष्य है। इसलिए जगना मत, पहले उठ जाना। उठने का अर्थ यहां लिया ऋषियों ने चेतना से ऊपर उठना, देह से ऊपर उठना, थोड़ा मन से ऊपर उठना, छलांग लगाना। एक बार अतीन्द्रिय छलांग लगे, कुछ देहातीत होना, एक प्राणाध्यास, देह अध्यास तोड़ना। एक देह अध्यास है, अपने को देह मानते रहना, इसी को सच मानते रहना, इसी को सब कुछ मानते रहना। देह अध्यास, देह ही सच है। इससे ऊपर उठना, जो देह धरातल से, आंतरिक धरातल से, बौद्धिक धरातल से थोड़ा ऊपर उठे हैं, वो जगे है। इसलिए उठने का अर्थ यहां शैया से नहीं है उठना, पर्यंक से उठना नहीं है, देह से उठना है। देह धरातल से उठें जरा। फिर क्या करें? उत्तिष्ठत जागृत, जगें। और ये तभी हो सकता है जब उनकी कृपा हो। उघरई विमल विलोचन ही के, जब तक हृदय के नेत्र न खुलें, भीतर के नेत्र न खुलें, तब तक जगना नहीं हुआ। इसे विषय विरति हुई तब जागरण माना जा सकता है। तो जो इन 5 विषयों से ऊपर उठ गया है वही जगा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 से थोड़ा सा परे है, जो अतीन्द्रिय है, जितेंद्रिय है, वो जगा हुआ है। मिटई दोष दुख भव रजनी के। कितने ही ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें रात कही गई। हम रात में ही हैं, मोह निशा में है, अज्ञान निशा में है। अनेक ग्रंथों में बार बार संकेत मिले कि दिवस तो हुआ ही नहीं, उजाला तो आया ही नहीं, प्रकाश मिला नहीं, सवेरा हुआ नहीं, हम तो रात में ही हैं। रात्र, सूरज निकलने को हम भले ही दिवस कह दें, एक मोह निशा है। भव रजनी, शाक्त ग्रंथों में तो इसे रजनी कहा गया। रात तो रात है ही जब सूरज नहीं है, प्रभात से लेकर सायं पर्यंत भी रात ही है। भव रजनी, भवरात्र। वैसे तो कई रात्र हैं भैया, शिवरात्र, पांचरात्र, कालरात्र, मोहरात्र, ज्ञानरात्र, नवरात्र, वो बड़ी मंगलमयी रात्रियां हैं। एक है रजनी, ये भवरात्र, भवरात्र, भवरजनी। किसी ने कहा भवसागर, किसी ने कहा भवाटवी। ग्रंथों में जिसे रोग कहा गया, भवरोग। और रजनी की एक बात देखी आपने कि उसमें पता नहीं लगता, झूठ भी सच दिखता है। रजनी में, रात में एक बात देखी कि सपने में झूठ भी सच दिखता है। वो झूठ कंडेम कब होता है कि वो झूठ था? कब कंडेम किया आपने उसको?
कब सिद्ध हुआ कि वो झूठ था? जब सपना टूटा, आंख खुली, ज्ञान हुआ। इसे राजा जनक ने कहा अपने गुरु से कि महाराज ये समझ में नहीं आता कि ये सच था या वो सच था। मैं सपने में भिखारी बन गया, आंख खुली तो फिर राजा था, सच क्या था? तो उनके गुरु ने कहा ये दोनों बातें झूठी हैं, सच तो कुछ और ही है। फिर वो क्या सच है? रात को भिखारी बन गया राजा, भीख नहीं दे रहा है कोई, राजा जनक भिखारी बन गए, हाथ में मिट्टी का कटोरा है, परिजनों से, पुरजनों से, बंधु बांधवों से, अमात्यों से, श्रेष्ठी साहूकार सामंतों से, रथी अतिरथी सेनापति प्रधानमंत्री से, पार्षदों से, अपने दास दासियों से, परिकर परिचारिकाओं से, सेवकों से। और जब कहीं से भिक्षा नहीं मिली तो भिक्षुकों की बस्ती में, भिखारियों की बस्ती में चले गए कि कोई मुझे पहचान नहीं रहा, मेरे परिजन पुरजन बंधु बांधव मुझे नकार रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको जानते नहीं, निकल यहां से, कौन भिखारी है कि मुझे मेरे भिक्षा नहीं दे रहे हैं, मैं भूखा हूं। अरे भिखारियों आप तो मुझे कुछ दे दो। और तब एक किसी भिक्षुक ने ऐसे बासी कुलमश, बासी वो खिचड़ी रात भर की जिसमें दुर्गंध, और वो दी उन्हें कि ये ले लीजिए। इतना कष्ट भोग रहे हैं सपने में, और बस वो खिचड़ी खाने वाले थे कि कुत्ता आया, खिचड़ी लेके भाग गया, पात्र टूट गया, कुछ बची कुची खिचड़ी कुत्ते ने खाई और कुछ मिट्टी में मिल गई, उसमें से अभी बीन बटोरना ही चाहते हैं कि वो इतनी मिट्टी कि एक दाना हाथ नहीं लगा अन्न का। और तब उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ मारा, ये कहकर कैसा हतभाग्य मेरा, मैं राजा था, कितना वैभव मेरा था, मेरा ऐश्वर्य अपार था, मेरे पास अकूत संपदा, समुचे वसुधा के वैभव का मैं भोक्ता, मेरा भाग्य तो देखो, आज एक अन्न का दाना मेरे उदर के लिए उपलब्ध नहीं, मैं कैसा अभागा। माथे पे हाथ मारा तो सोने के सिंहासन में हाथ लग गया, सोने की शैया में, रत्न जड़ित स्वर्ण पर्यंक। उस पर्यंक की कल्पना की गई है जिस पर पराम्बा मां त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी सिंहासन पर, रत्न सिंहासन पर रहती हैं, और उसकी चादर पे शिव, चादर शिव की चादर है, वो पर्यंक निलया, वो सोने का ही पलंग होता है। स्वर्ण को भी कैसे पहना जाए, कहां रखा जाए, कौन अधिकारी हैं स्वर्ण पात्रों के, रत्न पात्रों के? तो सोने की सैया, राजा की सोने का पलंग, उसमें हाथ लगा, चोट लगी, आंख खुली, भयभीत होकर माथे पे पसीना, पूछते हैं अपनी परिचारिका से, ये मेरा पलंग है, ये सब मेरे पात्र हैं, ये मेरे आभूषण हैं, ये मेरी मुद्रिका है, मेरा राजदंड है, ये इतने सुंदर वस्त्र मेरे हैं, तू सच में मेरी दासी है? वो रानी के पास भागी और उसने कहा कि राजा उन्मादी हो गया है, कोई दुस्वप्न देखा राजा ने, कदाचित कोई रोग है, राजा असहज दिखता है। राजा बार बार पूछता है सबसे कि ये सब मेरा ही है ना? फिर पंडितों से पूछा कि भाई कुछ देखा था मैंने, वो सच था, ये जो दिखाई दे रहा है ये सच है? कोई बता नहीं पाया। ज्ञानी गुरु आए जीवन में, अष्टावक्र, उन्होंने कहा राजा दोनों बातें झूठी हैं, सच में बता देता हूं क्या है। किस अवस्था की बात करता है? स्वप्नावस्था। रजनी इतनी बेकार है, ये रात माने, रजनी माने रात, भव रजनी उगरई विमल विलोचन हिय के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। जिनकी कृपा से रात में होने वाले, स्वप्न में होने वाले दुख मिट जाते हैं, और ये भी भवरात्र ग्रंथ कहते हैं, रामायण कहती है कि ये भी भवरजनी है, भवसागर है, भवरोग है। औषधि किम, फिर औषधि क्या है इसकी? अगर ये भवरात्र है, भवरोग है, भवसागर है, औषधि किम, फिर औषधि क्या है?
उन्होंने कहा विचार औषधि, ज्ञान औषधि, मंत्र औषधि, प्रवचन औषधि, कथा औषधि, तव कथामृतम तप्त जीवनम।